बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर अमार अकबर पर हाजिर है आपके पास एक नई वीडियो के साथ। क्लिनिकल एग्जामिनेशन आज आपको बताएंगे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन याद रखें, जब भी परफॉर्म करें पेशेंट के ऊपर तो पेशेंट को खुद से डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएं, खुद से परफॉर्म करके बताएं कि आपने इस तरह से करना है, यहाँ देखना है। जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है तो उसको खुद से परफॉर्म करके बताएं। सो लेट्स मूव टू क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अब हम पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करेंगे और साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे। ये हम फॉर एग्जांपल ये स्केल है, मेटल का स्केल, तो उसके ऊपर हमने फॉग बनती हुई देखनी है कि उसके ऊपर नमी तो नहीं बन रही। ठीक है, तो आप एक साइड अपनी नाक की तरह बंद करें, सांस लें, मुंह बंद करें, नाक से सांस लें, सांस बाहर निकालें। ठीक है, दूसरी साइड करें। तो इस तरह हम नेजल पेटेंसी चेक करते हैं कि स्टील के स्केल के ऊपर फॉग बन रही है या नहीं, ताकि हमें पता चले कि नेजल पेटेंसी है या नहीं। उसके बाद आपके पास कोई खुशबू या इधर की कोई बॉटल है, उससे आप वन बाय वन दोनों साइड से सेंस ऑफ स्मेल चेक कर सकते हैं। तो इट इज नॉट वेरी नेसेसरी टू एग्जामिन olfactory nerve। तो लेट्स जंप टू द सेकंड क्लिनिकल नर्व, ऑप्टिक नर्व, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 विजुअल एक्यूटी, नंबर 2 कलर विजन एंड नंबर 3 फील्ड ऑफ विजन। तो उनको हम वन बाय वन चेक करेंगे। विजुअल एक्यूटी के लिए हम सिंपल, अगर एग्जामिनेशन कर रहे हैं बेड साइड पे, तो हम जनरल पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपको सही नजर आता है। एक आंख पे हाथ रखें, राइट, ये कितनी उंगलियां हैं? 3। ठीक है, दूसरी आंख पे हाथ रखें, ये कितनी उंगलियां हैं? 2। ठीक है, तो इसके अलावा इसको प्रॉपर्ली असेस करने के लिए हमारे पास स्नेलन चार्ट होना चाहिए। और कलर विजन चेक करने के लिए हमारे पास कलर विजन के चार्ट होते हैं, जिसके ऊपर पेशेंट से हम कलर विजन असेस कर सकते हैं। अगर आप बेड साइड एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट आस्क द पेशेंट कि किसी चीज के ऊपर कलर बना हुआ है, तो आप उनसे पूछ लें कि ये कौन सा कलर है, ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, वन बाय वन दोनों आंखों से। नाउ जंपिंग टू द फील्ड ऑफ विजन। फील्ड ऑफ विजन के लिए आप अपनी एक आंख पे हाथ रख लें। ठीक है, तो मैं भी उसी साइड की आंख के ऊपर अपना हाथ रखूंगा और उसके बाद अपने पेशेंट से ये कहना है कि एक साइड से हमने अपनी फिंगर को लेके आना है और पेशेंट से ये कहना है कि जब आपको फिंगर मूव होती हुई नजर आए तो आप मुझे बताएं। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने साथ इस चीज को कंपेयर करें। 1 आर्म डिस्टेंस पे आप ये रख के एक आई को क्लोज करेंगे, मेरी उंगली ये हिलती हुई नजर आए तो आपने मुझे बताना है। ठीक है, लेकिन देखना मेरे नाक की तरफ सामने। ठीक है, नजर आ रही? ठीक है, आप बताएं, नजर आ रही है? ठीक है, कहीं नजर मेरी तरफ देखें, नजर आती हुई बंद हो जाए तो बताइएगा। आ रही है नजर? ठीक है। सो आई हैव चेक्ड द टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन। अब मैं नेजल फील्ड को चेक करने के लिए इसी आंख पे हाथ रखूंगा। ठीक है, अब आपको नजर आए तो बताइएगा। आ रही है नजर? ठीक है, अब नजर आती हुई बताइएगा, नजर आए तो। ठीक है, सो इनको जिस टाइम नजर आ रही है उस टाइम मुझे भी नजर आ रही है। सो इनका फील्ड ऑफ विजन मैंने अपने साथ कंपेयर किया। सो दिस इज परफेक्टली फाइन। तो इसी तरह से हम ऑपोजिट साइड पे भी चेक करेंगे। दूसरे आंख पे हाथ रखें, फिर मैं अपनी राइट आई पे हाथ रखूंगा, पेशेंट लेफ्ट आई पे हाथ रखेगा और फिर हम ऑपोजिट साइड से इस तरह से फील्ड ऑफ विजन चेक करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ क्लिनिकल नर्व को चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक अकोमोडेशन रिफ्लेक्स के बारे में बताएंगे। थर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर एक रिफ्लेक्स आती है, दैट इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, पेशेंट से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कहीं दूर देखें और उसके साथ ही एकदम आप कहते हैं कि किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखें, या आपकी फिंगर काम नहीं करें, उनको बोलेंगे मेरे फिंगर को देखें। तो जैसे पेशेंट इस तरह करता है तो उसके अंदर रिफ्लेक्स क्या आती है कि पेशेंट के प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं और पेशेंट की आईज जो है वो दोनों कन्वर्ज कर जाती हैं, मीडियली जो है वो डाइवर्ट हो जाती हैं। सो दैट दिस इज अ सिंगल पाथवे व्हिच ब्रिंग्स आईज टुगेदर and as well as there is constriction of the pupil. So this is called as accommodation reflex. Usually हम क्या करते हैं, अगर हम राइट पे देखें तो हमारी लेफ्ट आई राइट की तरफ जा रही है और राइट आई भी राइट की तरफ जा रही है, लेकिन accommodation reflex में क्या हो रहा है, हमारी राइट आई लेफ्ट पे जा रही है और लेफ्ट आई राइट की तरफ जा रही है। So they are both are converging together. So this is accommodation reflex. और लाइट रिफ्लेक्स क्या होती है? लाइट रिफ्लेक्स बेसिकली पेशेंट का जो ऑप्टिक नर्व और ऑक्यूलोमोटर थर्ड क्लिनिकल नर्व का हमने मिक्स्ड फंक्शन चेक करना होता है, ऑटोनॉमिक फंक्शन। ठीक है, अगर हम पेशेंट की आई के अंदर लाइट डालेंगे तो पेशेंट की का प्यूपिल जो है कंस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, पेशेंट सेम साइड का प्यूपिल भी कंस्ट्रिक्ट करेगा और ऑपोजिट साइड का प्यूपिल भी कंस्ट्रिक्ट करेगा। सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली कि अब जब आप लाइट डालते हैं ऑप्टिक नर्व की जो रेटिना है, दैट इज मेड अप ऑफ ऑप्टिक नर्व, तो उसके अंदर लाइट जब डिटेक्ट होती है तो दैट टेक्स द एफरेंट जो सिग्नल्स हैं, एफरेंट सिग्नल्स ब्रेन में जाते हैं और थ्रू अ चैनल लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से होते हुए देन दे गिव द सिग्नल्स टू द ऑक्यूलोमोटर नर्व, जिसकी वजह से दोनों साइड के प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो इसको हम डायरेक्ट और कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स के तौर पे भी चेक कर सकते हैं कि पेशेंट की आई के अंदर हम फिलहाल मोबाइल की टॉर्च यूज करते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि लाइट रिफ्लेक्स पेशेंट में आ रही है कि नहीं। ठीक है,
आपकी आंख में रोशनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई चेक, जैसे मैंने लाइट डाली तो प्यूपिल जो है लेफ्ट आई का कंस्ट्रिक्ट कर गया। इस तरह से ऑपोजिट साइड पे लाइट जैसे डालेगी तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर गया। तो इसी तरह से हमने ये देखना होता है कि जब हम लेफ्ट आई में लाइट डाल रहे हैं तो ऑपोजिट साइड का प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब अपने यहाँ पर हाथ रखें, ठीक है। सो ये हाथ इसलिए हमने रखा है कि हमें लेफ्ट आई के रिस्पॉन्स के साथ हमें देखना है कि लेफ्ट आई में लाइट डलने के साथ राइट आई का प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे। मैंने यहाँ पर लाइट साइड से इस तरह डाली है ताकि डायरेक्टली लाइट पड़ने से प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट ना हो, लेकिन मुझे नजर आ जाए कि प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल लेफ्ट आई में जैसे मैंने ये टॉर्च डाली तो राइट आई का प्यूपिल भी कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट आई का ऑप्टिक जो है वो इंटैक्ट है और राइट आई की ऑक्यूलोमोटर भी इंटैक्ट है, ठीक है। Moving on to the next function, third, fourth and sixth cranial nerves. So उसके लिए हम आई की एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट चेक करते हैं, जिसको एक निमोनिक के साथ याद रखते हैं, LR6 एंड SO4. So lateral rectus जो है वो sixth cranial nerve यानी abducens से सप्लाई होता है एंड superior oblique जो है वो fourth cranial nerve यानी trochlear nerve जो है उसको सप्लाई करती है। So आप अपनी आंखों को मेरी उंगली को देखते रहें, ठीक है। सर को नहीं हिलाना आपने, ऊपर देखें, नीचे, इधर, ऊपर, नीचे, इस तरफ, ऊपर, नीचे। सो इसको हम एच बनाते हैं तो उससे पेशेंट की हर तरह से आई की मूवमेंट्स को चेक कर लेते हैं। सो हमारा थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व का फंक्शन चेक हो जाता है। सो अगर किसी नर्व की पैल्सी है तो उसके अकॉर्डिंगली आई जो है वो डेविएट हो सकती है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड एंड मीडियली डेविएटेड हो सकती है अकॉर्डिंग टू द लीजन। अब हम फिफ्थ क्रेनियल नर्व की बात करते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व। सो उसके लिए उसके सेंसरी फंक्शन भी होते हैं, मोटर फंक्शन भी है। सो सेंसरी फंक्शन के लिए उसके तीन डिवीजन्स हैं, जो कि एक ऑप्थेल्मिक डिवीजन है, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। तो तीन जगह पे वो सप्लाई कर रही है। तो अपनी आंखें बंद करें, आप मुझे बताइए कहां पर टच हुआ है, कहां टच हुआ है, ठीक है। आप कहां हुआ है, आप कहां हुआ है। तो हमने तीनों जगह पे सेंसरी सप्लाई चेक की। अब मोटर सप्लाई के लिए जो है मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को चेक करेंगे। दांतों को जोर से चबाएं, ठीक है। तो मैसेटर मसल और टेम्पोरालिस मसल को हम कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ फील कर सकते हैं। इसी तरह से जॉ जर्क चेक करने के लिए हम यहाँ पर फिंगर फिक्स करेंगे बिलो द लिप और उसको हल्का सा अपने फेस को ढीला छोड़ दें, मुंह को जरा ढीला छोड़ दें, मुंह ढीला छोड़ दें, खुल जाएगा मुंह, ठीक है। तो आप इसको स्ट्राइक करेंगे तो नॉर्मली ये रिफ्लेक्स नहीं आता या हल्का सा आता है, और अगर सूडोबल्बर पैल्सी हो, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो, तो उसमें ये रिफ्लेक्स हाइपर रिफ्लेक्सिया आपको फील होता है। अब हम सेवेंथ क्रेनियल नर्व की बात करें, फेशियल नर्व, जिसके लिए इसका सेंसरी सप्लाई एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग है। इसको टेस्ट सप्लाई होता है उसका। और मोटर फंक्शन हम चेक करेंगे, दांत इस तरह दिखाएं, दांत, ठीक है। मुंह के अंदर हवा फुलाएं, ठीक है जी। ऊपर देखें छत की तरफ, ठीक है। आंखें जोर से बंद करें, सर नीचे, आंखें जोर से बंद करें। तो मैं इसको खोलने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से हम जो है सेवेंथ क्रेनियल नर्व का फंक्शन चेक करते हैं। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम आता है बेल्स पैल्सी, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। सो उसका एक सिंपल सा तरीका याद रखें कि अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है या बेल्स पैल्सी है तो होल हाफ ऑफ द फेस वुड बी अफेक्टेड। लेफ्ट साइडेड बेल्स पैल्सी है तो लेफ्ट लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पैल्सी है, जिसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पे फेस अफेक्टेड होगा, फोरहेड पे रिंकल्स भी नहीं बनेंगे और एंगल ऑफ माउथ राइट पे ऑपोजिट साइड पे डेविएटेड होगा, ठीक है। तो फोरहेड पे दोनों साइड पे रिंकल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दिस इज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ ऑपोजिट साइड, ठीक है। सेवेंथ क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व, राइट साइड जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, व्हिच इज कॉजिंग द फेशियल वीकनेस ऑफ द लेफ्ट साइड। लेकिन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर फोरहेड स्पेयर हो जाता है। इसके बाद हम वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व की बात करें, एट्थ क्रेनियल नर्व, उसके अंदर हमने एक हेयरिंग को चेक करना है और बैलेंस को चेक करना होता है, वेस्टिबुलर फंक्शन और कॉक्लियर फंक्शन। सो इसके लिए आपको कुछ आवाज आ रही, ठीक है, आवाज आ रही। सो मैंने सिंपल इसको रब किया कान के करीब जाके, तो पेशेंट को रबनेस की साउंड सुनाई दे रही है। इसको प्रॉपर्ली चेक करने के लिए आपको ट्यूरिंग फॉर्क जो है वेबर्स टेस्ट और रिनीस टेस्ट परफॉर्म करना होता है। और बैलेंस को चेक करने के लिए आपके पास रॉम्बर्ग्स टेस्ट है, जिसके लिए आप पेशेंट को खड़ा करेंगे, पाँव जोड़ के पेशेंट खड़ा होगा, और अगर वो आंखें बंद करने पे स्वे कर रहा है किसी तरफ, तो इसका मतलब है कि वेस्टिबुलर फंक्शन इज नॉट इंटैक्ट, ठीक है। ओसोफैरिंजियल नर्व की हम बात करें तो उसको यूजुअली हम असेस नहीं करते। 9th और 10th नर्व को एक साथ हम असेस करने के लिए गैग रिफ्लेक्स चेक कर सकते हैं। पेशेंट के माउथ के अंदर फेरेंजियल, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल के ऊपर हम
कोई टंग डिप्रेसर टच करें तो पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स आएगा, लेकिन पेशेंट वॉमिट कर सकता है ऑब्वियसली, तो उसको हम इस तरह से चेक नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करें जरूरत हो तो जरूर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रोक का पेशेंट है तो उसमें हमें गैग रिफ्लेक्स चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है और पेशेंट को हम कोई चीज ओरली अलाउ कर रहे हैं तो पेशेंट कैन एस्पिरेट, वो लंग्स में जा सकता है। तो बहरहाल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक, बट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको चेक करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम जो एसेसरी नर्व की बात करें तो उसके लिए हमें श्रगिंग ऑफ शोल्डर्स को चेक करना है, कंधों को इस तरह ऊपर करें ऊपर, तो हम अब उसको पावर के साथ पावर अप्लाई करके देख भी सकते हैं, ठीक है। ऊपर जोर लगाएं, हाँ ठीक है, शाबाश। नीचे की तरफ सर नीचे करें, ठीक है। तो दिस आई एम चेकिंग द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल ऑफ बोथ साइड्स। इसके बाद मुंह को उस तरफ करें, ठीक है। अब मैं इस साइड के मसल को चेक करूंगा और उस तरफ, तो ये मैंने वन बाय वन दोनों स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल भी चेक कर लिए और श्रगिंग ऑफ शोल्डर को भी असेस कर लिया। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व दैट सप्लाइज द मसल्स ऑफ टंग, तो टंग के मसल्स को चेक करने के लिए आप जुबान से इस तरफ धक्का दें, अब इस तरह धक्का दें, तो टंग की मूवमेंट को चेक कर सकते हैं, या टंग को प्रोट्रूड करा के भी दे सकते हैं, मुंह से जुबान बाहर निकालें तो आप उससे देखेंगे कि टंग किसी तरफ डेविएटेड तो नहीं है और टंग के मसल्स की एट्रोफी तो नहीं है। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो व्हिच वुड बी रिलेटेड टू मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन, सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन। उसको हम एक साथ आपको परफॉर्म भी करके दिखाएंगे और उसकी जो है फाइंडिंग्स के बारे में नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।